there's no penalty or sanction for BCB because remember they pulled out of the T20 World Cup, उसमें sanctions भी हो सकते हैं। और ये भी आया है कि they will be getting an ICC event hosting rights उनको मिलेंगे between 2028 and 2031 and again I mean the statement is around the fact that they support Bangladesh's capability as a host to be hosting games and overall protecting the integrity of the game as we see। की कंक्लूजन क्या निकली देखना पहले ये है कि वो जो तकलीफ पहुंचाएगी फैंस ऑफ द क्रिकेट पूरी दुनिया में जहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी फ़ैन था या वो क्रिकेट का इंग्लैंड को वो सपोर्ट करता है या पाकिस्तान को करता है, वो दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ है, उसको तकलीफ पहुंची थी इस फैसले से। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि गलत कौन था? कोई तो था, उसके मुतल्लिक नहीं बताया गया कि गलती किसकी थी। कॉम्पनसेशन दी जा रही है किस बेस पे? गलती करने के ऊपर, तो मानी क्यों नहीं गई? उसके बाद कहा जा रहा है कि जी इंटेग्रिटी और स्पिरिट को बचाने के लिए हम ये फैसला ले रहे हैं। तो वो जो इसके दावेदार हैं अब वो पहले कहाँ थे? तो सवालात ये हैं कि इस तरह का मोड़ आया क्यों? ये आईसीसी का टोटल फेलियर है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है, ये पहले एक्सेप्ट किया जाए। फिर जो मर्जी इसके अंदर बांग्लादेश को फेवर मिले या उनको कोई टूर्नामेंट मिले, उनको पार्टिसिपेशन फ़ी मिले, उनके ऊपर सैंक्शन न लगे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गलत किरदार जिसने भी निभाया है वो सामने आना चाहिए। और अगर वो छुप जाता है तो इस तरह के केसेस शायद दोबारा भी हमें देखने को मिले, क्योंकि जब तक गलती का एहसास अगर हो गया और उसको हाईलाइट नहीं किया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा, तो आप बेहतर नहीं हो सकते। तो मुझे ये लगता है कि सारे मामले में मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ सकी कि इसमें गलत कौन था। देखिए उन्होंने ये कहा तो है ना कि हम रिग्रेट करते हैं कि उनको एक्सक्लूड, इसका मतलब आईसीसी गलत था, वो मान रहा है। ये उनका अपना स्टेटमेंट है कि वी रिग्रेट द एक्सक्लूजन ऑफ बांग्लादेश and we accept them and we accept the fact that they have an important role to play in world cricket, especially South Asia cricket। मेरे ख्याल में कि जो भी हो रहा है ये क्रिकेट के साथ बेहतर नहीं हुआ। रही बात पाकिस्तान इंडिया के मैच की, मैं हमेशा पाकिस्तान इंडिया के खेल की हमेशा फेवर में हूँ, क्योंकि ये वो मैच है, ये वो राइवलरी है जो पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। एंड वी होप ये मैच हो, अल्लाह करे। ये सिर्फ ये मैच नहीं, आई एम नॉट इनटू दिस गेम ओनली। मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस रूटीन में हो, पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बाहर निकाला जाए और इस खेल को बढ़ाने में या स्प्रेड करने में जो इंडिया पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है उसको पूरी इजाज़त देनी चाहिए। कहीं पे भी ये खेल ना रुके पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके जो भी सिनेरियो निकले, हम हमेशा इंटेग्रिटी और स्पिरिट ऑफ द गेम को हाई रखने की बात करते हैं। बिल्कुल। जब भी ये मैच हो, अगर 15 तारीख को मैच हो, तो उसमें टोटल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो दिखानी चाहिए। कहीं पे भी इस तरह की हमें मैच नहीं चाहिए। अगर वैसे ही खेलना है जैसा आपने एशिया कप खेलना है, मैं कम से कम चाहता हूँ कि मैं वो मैच ना देखूं, क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा कि अगर वो खेल भी खेला जा रहा है लेकिन स्पिरिट नहीं है। खेल भी खेला जा रहा है लेकिन हम लोग एम्बेसडर बन के अपना खेल ही नहीं खेल रहे, हम कुछ और बन के पॉलिटिशियन अगर बनना है तो कहीं और चले जाए ना, पार्लियामेंट में जाने की कोशिश करें, ग्राउंड में वो बंदा है जिसने क्रिकेट खेलनी। And also, you were talking about sportsman spirit. So, Glenn, you've played a lot of games against India in your time, and वो वक्त different था, just in terms of the rivalry. एक off the field भी आपकी, I guess, बैठक थी, उठक बैठक थी उनके साथ, दोस्ती थी। कौन से ऐसे players थे who were friendly आपस में, या किस किस्म का माहौल था? Let's go back into that time. Because it's important to draw a comparison here, only because at the end of the day हम यही चाहते हैं कि क्रिकेट जो है एक अच्छे स्पिरिट में, इट्स अ स्पोर्ट एंड इट शुड बी प्लेड इन द राइट मैनर। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया, हाफिज़ ने जो एक्सप्लेनेशन दी, मुझे नहीं लगता कि ये वापस वो चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत आगे चली गई हैं और उधर से दूसरी साइड से तो वो नहीं चाहेंगे इस तरह। इसको रखा ही इसीलिए कि इसके अंदर जो है ना वो सियासत अपनी चमकाएं और इसको इसी तरह करते चले जाएंगे। देखें, पैसा जाता है, बढ़ता है, और हर दूसरे दिन आगे कहते हैं जी ये हमने कमाया, आईसीसी को दे दिया, आप खा रहे हो, हम कमा रहे हैं। ये जनाब इनके पास कुछ है ही नहीं है, हर दूसरे चौथे दिन इस तरह बात कर लेते हैं और ये बात करे चले जा रहे हैं। इनका दिमाग इतना ख़राब हो गया है। वो किसी एक्स क्रिकेटर से पूछ लें, वो कहते हैं जी हम उधर जाके नहीं खेलेंगे। क्यों? उनके पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ये बातें करने वाली हैं। और अभी एक एक्स क्रिकेटर साहब, मैं उनका नाम फिर नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, उनसे किसी ने पूछा कि
कि देखें जी पाकिस्तान जो है वो इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं जी हमारी इंटेग्रिटी, इज़्ज़त और ये वो। कहें जी देखें मैं आप बात करने से पहले तो जिसकी तो इज़्ज़त नहीं होती वो क्या इज़्ज़त की बात करेगा यार, कोई अकल के बात करो। क्या किस किस्म की आप दकियानूसी बातें कर रहे हो। ये एक्स क्रिकेटर है और मैं ये समझता हूँ जो खिलाड़ी होते हैं ना उनको आप कहते हैं ये हीरो हैं, स्टार्स हैं, और स्टार सबके लिए चमकते हैं और हीरो सबके होते हैं। आप हीरो बन के तो दिखाओ ना यार। चलो वो जो कर रहे हैं सियासत वो तो कर रहे हैं, चमका रहे हैं सियासत, भाई तुम लोग तो ऐसी बातें ना करो यार, तुम्हें अकल नहीं आ रही है। तुम जब चौका मारोगे, छक्का मारोगे, आउट करोगे, सब लोग तालियां मारते हैं, इधर से भी उधर से भी, तो आपको ये समझ ही नहीं आ रही है। मैं तो कहता हूँ कि उनको अकल आनी चाहिए, हमारे जो बॉर्डर की दूसरी साइड पे, कि थोड़ी अक्लमंदाना बात करें। जो एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं बड़े बड़े जितने भी हैं, वो भी इतनी अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रही ये गेम जो क्रिकेट है इसका मकसद क्या है। ये अमन का, यूनिटी का पैगाम देती है ये क्रिकेट। मुझे याद पड़ता है हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए गए और अमेरिका में क्रिकेट ऑल स्टार जो थी उसमें फैंस ने सारे झंडे सिलवा के ना एक झंडा बनाया हुआ था, और उसमें जो बीच वाला तो इंडिया पाकिस्तान का झंडा था, और इधर इंडियन खड़े थे, इधर पाकिस्तान। अभी भी आप जाएंगे सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। तो ये कर क्या रहे हैं ये लोग। और ये जो कहा आपने, जो रिग्रेट कहा, इन्होंने वैसे अपनी तरफ से माना है, मुझे ऐसा लगता है माना है कि इनसे गलती हो गई है, जल्दबाजी गलती हो गई है, सारी चीज़ें कर गए हैं, बट वो उस तरह खुल के करना नहीं चाहते। इन्होंने अपनी भी तो कुछ इज्जत लाज रखनी है ना, तो इस तरह दबे अल्फाज में ये कर गए। और आ कौन रहा है? यही आ रहे हैं ना, हमारे इधर भी आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं, उनसे मुलाकातें करवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। गलती इन्हीं से ही हुई है, बट वो चाह रहे हैं कि भी बस पर्दा पड़ जाए और हमने जो गलती की। ये सारी चीज़ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड एक वन मैच जो कि है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कि अपने आप में एक इतना बड़ा थिएटर स्पेक्टिकल है। और जितने क्रिकेटर्स बात करते हैं, चाहे वो करंट हो या पहले खेले हुए हों, कि ऑफ द फील्ड एक अलग किस्म का माहौल होता है, ऑन द फील्ड आप टोटली फॉलो करते हैं अपने फ्लैग को, अपने बैच को, और आप खेलते हैं और जान लगाते हैं, और एक्स्ट्रा बिट ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा होता है आपका। और वही चीज़ देखने के लोग आते हैं, जो वाइब्रेंस है, जो करंट है उस मैच का। और ऐसे मैचेस, ऐसे इनकाउंटर्स ओवरऑल स्पोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। वो बड़ा, और उनका ऐसा रहना, उनकी इंपॉर्टेंस इतनी होना, वो ही इस स्पोर्ट को जो है राइट ऑन टॉप रखेगी। Also, Sikandar, between to what you said, that there has to be mutual respect between the athletes as well. You know, आप चाहे वो इंडिया के प्लेयर्स हैं सना, चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री। सो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है व्हेन यू आर वेयरिंग दैट फ्लैग एंड प्लेइंग फॉर योर कंट्री, तो वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना, दैट यू नो दे आर प्लेइंग फॉर देयर कंट्री, वो होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये बात अक्सर की है कि हम लोगों को जो मौका मिलता है ना, मैं सकलैन भाई की बात को लेके आगे चलूँगी, कि हमें एज एथलीट्स जो मौका मिलता है ना, जाके दूसरे मुल्क में जाके उनके रहन सहन को देखना, उनके लोगों से मिलना, ये आम बंदे को मौका नहीं मिलता। तो अगर हम भी नफरत ही फैलाएंगे तो क्या फ़ायदा, हमने जो इतने साल जाके डिफरेंट कल्चर्स को देखा, उनमें जाके रहे, उन लोगों के साथ उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमने उनका ख्याल रखा, तो उस सारे जो अच्छे टाइम का अगर हम आज किसी और की बात मान के और इस तरह की हरकतें कर दें, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारी ज़िंदगियाँ स्पोर्ट्स में गुजारने का। तो हमें जब इतना बड़ा मौका ऊपर वाले ने दिया है कि आप जाएँ, खुद आके अपनी मर्ज़ी से देखें वो लोग कैसे हैं, तो एटलीस्ट हमें वो बातें याद रखनी चाहिए। तो मेरा तो यही पैगाम है कि अगर एज एथलीट्स हम पीस नहीं फैला सकते, हम लोग प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर सकते, तो फिर हमने अपना वक्त ज़ाया किया क्रिकेट फील्ड के ऊपर और क्रिकेट फील्ड से बाहर भी। क्योंकि जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की, पॉलिटिक्स करना जिनका काम है आप उनको करने दें, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ जोड़ना लोगों को आपस में, और वो बात करना जिससे लोगों के दिल जुड़े। और जो सकलैन भाई की बात है ना, वो इतनी बड़ी बात है कि जो हीरो होता है वो सबका है, जो स्टार होता है वो रोशनी सबको देता है। जब आप स्कोर करते हैं तो तालियां पाकिस्तानी फैन भी मारता है, इंग्लैंड वाला भी मारता है, क्योंकि वो क्रिकेट का फैन है। तो इस खेल के साथ मुंसलिक रहने के लिए आप किसी एजेंडा पे बात ना करो, क्योंकि ये हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल सिर्फ इंटरटेनर के तौर पर इस खेल के अंदर खूबसूरती पैदा करना, एज ए एम्बेसडर अपनी वैल्यू ऐड करना, दैट्स इट। अगर हम लेके आ रहे हैं तो वी डोंट नीड दैट। डेविड शेपर्ड अंपायर जो है वो मेरी उसकी दोस्ती 95 में हुई। एक वो दूसरी स्टोरी वो नहीं बताऊंगा। उसकी वफ़ात से तकरीबन 10-20 दिन पहले मैं एक क्लब है लैशिंग्स, वहाँ से खेल रहा था, और वो रहता था आइल ऑफ वाइट, वहाँ पे हमारा मैच था। तो मेरी और उसकी गपशप बहुत ज़्यादा थी। मेरी
लैंग्वेज भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस वो मुझे देता था कि तुम बोला करो। मैं जब गया तो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश बहुत पुअर थी, तो जब भी काउंटी के मैचेस होते थे मैं उसके कमरे में जाके बैठ जाता था। लॉन्ग स्टोरी कट इन शॉर्ट, मुझे उसने कहा कि सैकी हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारे दोस्त पूरी दुनिया में हैं। मुझे क्रिसमस कार्ड, न्यू ईयर कार्ड पूरी दुनिया से आते हैं। कहते हैं लोग होटल बुक करवाते हैं, मुझे कहीं पे भी जाना होता है मैं होटल बुक नहीं करवाता, मेरे दोस्त हैं वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आते हैं और हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। मुझे कितने कल्चर्स का पता चल गया, कितने लोगों के रहन सहन का पता चल गया। मेरी दोस्ती पूरी दुनिया में है। It's a तो कहते हैं privilege. कितने It's a privilege for- कहते हैं it's- कितने it's an अच्छे। absolute तो privilege. यही हमारा काम भी है, हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से जिस फील्ड के अंदर है, हम लोग बहुत लकी है। मगर क्रिकेटर से कम ऐसी बात है, चलो सियासी लोग कर रहे हैं, मुझे यकीन करें कि वो जो एक्स क्रिकेटर इंडिया के बड़ा उनकी इज्जत मैं करता था, दो चार ने ऐसी अजीब सी बातें की कि जिनकी इज्जत नहीं है वो क्या इज्जत की बात करेंगे यार, बहुत गलत बात। तो इसको सम अप इस तरह से कर लेते हैं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं और आई एम श्योर जितने लोग वॉच कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि ऐसे मैचेस जो कि इंडिया पाकिस्तान टाइप गेम्स हैं, जिनकी हाई इंटेंसिटी मैचेस होती हैं, ज़रूर हो। स्पोर्ट के लिए अच्छा है, प्रोवाइडेड कि ऑनेस्टी, फेयरनेस, इंटेग्रिटी को कहीं ठेस ना पहुंचे। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, मिस मैच ना हो। देखते रहिए इस प्रोग्राम को। गेम ऑन है। फॉर नाउ 48 आवर्स में पता चल जाएगा पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। लग तो यही रहा है कि डायरेक्शन तो यही लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, बट ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का हमें वेट जरूर करना चाहिए। बट कल let's not forget that tomorrow we have another game before the India Pakistan game. Pakistan plays USA tomorrow और सिकंदर यूएसए के मैच की जो यादें हैं वो अभी तक ताज़ा हैं। तो कहने का तो यही मकसद है कि पाकिस्तान को हफीज़ ये मैच लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एक दफ़ा हम ये बात हम यूएसए को कह सकते हैं। हाँ। बिल्कुल वही ना, लाइटली नहीं लेना चाहिए। यही तो ये यूएसए वाले सोचते होंगे कि यार हमें पाकिस्तान को लाइटली नहीं लेना। हाँ नहीं, यूएसए वालों ने लास्ट मैच हमें हराया भी दिया है कि वी आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन बीट पाकिस्तान वंस अगेन। नहीं देखिए, जब आप लास्ट आउटिंग देखें, एक तो वो जीते हुए हैं पाकिस्तान से, लास्ट आईसीसी इवेंट जो खेला वो जीते हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। वो एक मरतबा नहीं 2 मरतबा जीते थे। इफ वी ऑल जस्ट गो बैक और सोचें कि पहले तो वो मैच टाई किया गया और फिर सुपर ओवर भी हम हारे, तो एक दिन में 2 मैच हम यूएसए से हारे थे उस दिन। अभी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि यूएसए के पास एक कॉन्फिडेंस है, प्लस जो पाकिस्तान की टीमेड परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में, जो नीदरलैंड के खिलाफ वो जीत तो गए, लेकिन इट वाज नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान टीम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं या पूरी दुनिया के फ़ैन एक्सपेक्ट करते हैं। उसको देख के इनके मोरल और ज़्यादा हाई हुए होंगे कि यार अभी भी इनका कॉन्फिडेंस शेक है, अभी भी ये वो टीम नहीं है जो हम जानते हैं या जिनको हमने देखा होगा, तो उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को सिर्फ सॉर्ट आउट ये करना है कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट कौन सी खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हर मरतबा बात तो की जाती है, लेकिन उसको करते वक्त हमारे कोई 2 बंदे करते हैं, बाकी लोग साथ नहीं देते। तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डिफाइन करना बहुत जल्दी, क्योंकि समटाइम आपको बहुत ऑनेस्ट मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। एंड आई लाइक मैं अपने कैरियर की एक जो अचीवमेंट है जिसमें हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसमें हम पहला मैच जब इंडिया से हारे तो हमने एक ऑनेस्ट मीटिंग की आपस में और एक दूसरे को आईना दिखाया कि यार ये वाली वजह है जिसकी वजह से हम लोग मैच नहीं जीत सके। किसी को बुरा लगे, लेकिन ये टीम के लिए है, क्योंकि हम एज ए टीम जीतने आए हैं, हम एज ए टीम हार के जाएंगे अगर हारे तो, कोई इंडिविजुअल नहीं हारेगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक ऑनेस्ट रिव्यू करने की ज़रूरत थी, जो मुझे आई एम श्योर के होना चाहिए। नंबर 2, कल से जो भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, हार भी जाओ, उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को सब फॉलो करो, उसको उसकी स्ट्रीक को तोड़ा ना जाए। तो अब देखते हैं कि कल क्या प्लेइंग 11 खेलती है, क्योंकि बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं बाबर को लेके, बहुत बड़े बड़े नाम उसके नंबर 3 पे खेलने के ऊपर या उसके बर्डन होने की आगाही दे रहे हैं लोगों को, लोगों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं कि शायद वो बर्डन बन चुका है, जो कि मुझे लगता है एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वो जिस तरीके से क्रिकेट खेलता है, मैं अभी भी उसका फ़ैन हूँ। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा शानदार प्लेयर है जो कम बैक कर सकता है। वो तकलीफ में है नंबर 3 पे, मैं खुद समझता हूँ कि उसको 3 पे खेलना चाहिए। अब ये फैसला करना है मैनेजमेंट ने, 4 के लिए उसकी गेम सॉर्टेड नहीं है। एक काम करते हैं, आप चारों को स्क्वाड दिखाते हैं हाँ। पाकिस्तान का, उसमें से
क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आपने जिक्र किया नंबर 4 और 5 को रीविजिट करें, सोचें इसके बारे में। और ओवर को भी कहूँगा जब उनकी बारी आएगी कि पाकिस्तान कौन से सीमर्स को और कितने सीमर्स को खिलाया। आज के मैच के रिजल्ट को भी देख के, जहाँ सारी विकेट्स फास्ट बॉलर्स नहीं, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान आई थिंक जो ओपनर्स हैं उनके साथ तो प्रीटी मच सेट नज़र आ रहा है, जिसमें साइम है और फरहान है। उसके बाद नंबर 3 पे अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं कैप्टन सलमान। फिर आप 4 पे बाबर हैं। क्या फ़खर जमान की जगह बनती है सकलैन साहब इस 11 में? कल के डे नाइट मैच है, अगर वो आप चाहेंगे कि आए 11 में तो किसको आप फिर सेक्रीफाइस करेंगे? देखें, एक मैच के बाद चेंज कर देना तो इसका मतलब ये है कि हेड कोच और सपोर्ट स्टाफ वो कोई तैयारी करके नहीं आए। ठीक। जब आपका ये टूर्नामेंट है, इसमें कोई 50 मैच नहीं खेलने आपने 10-11 मैच है टोटल, मेरा ख्याल है। फाइनल तक जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम आई थिंक इतने ही होंगे। 2031 तक भी जो खेले ना 11 बढ़ेंगे। हाँ, मैं वही कितने हैं जिस तरह से खेल रहे हैं फिलहाल तो अब 4। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान खेल। फाइनल तक जाता है तो कितने मैचेस होंगे? आप देखें, जब आप टूर्नामेंट शुरू होता है ना तो उससे पहले ही अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है ना तो आपकी 11 सॉर्टेड होती है कि ये 11 हैं, उनके रोल डिफाइन हो चुके होते हैं और आपने ये जो 11 आपने खिलाने होते हैं वो आप तकरीबन 5-6 महीने पहले से आपको पता चल जाता है कि 6 महीने के बाद ये 11 प्लेयर खेलेंगे। और हर अभी एक मैच के बाद फिर चेंज कर देना, फिर अगले मैच के बाद फिर चेंज करेंगे, इसका मतलब ये कि आप सिर्फ 11 ही ढूंढ रहे हैं और टूर्नामेंट खत्म हो नहीं, गया। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे आपने कल खुद ही जिक्र किया था इस बात का कि आप एज अ साइड ऑपोजिशन को देखते हुए अपना बेस्ट 11 उतारते हैं, तो कहीं फाइन ट्यून की तो गुंजाइश होती होगी कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस? ये होता है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होता है, बट देखें वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वहाँ होते हैं जब कंडीशन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए उसमें, या ऑपोजिशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, फिर आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज चल रहे होते हैं। बट मैं ये समझता हूँ, मैं जब हेड कोच था तो मैंने 6 महीने पहले से ही आवाज़ लगानी शुरू कर दी थी, मैंने अपनी 11 अभी से बनानी है। ठीक है। और 10 आइडियली तो यही होना चाहिए जो ये बता रहे अच्छा, हैं। अब जब आप जाते हैं तो आप एक मैच के बाद एक चेंज, एक मैच के बाद एक चेंज, और इसी तरह फ्लोटर और नंबर चेंज होते चले जाएंगे ना, तो आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको पहले करने चाहिए। आई नो आप कह रहे हैं कि फ़खर की जगह बनती है। नहीं, मैं फ़खर की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपने खुद कहा कि ज़्यादा मैचेस नहीं हैं, कम मैचेस हैं, तो आया या तो आप बिल्कुल उस वक्त तक वेट करें व्हेन यू लॉस्ट योर अपॉर्चुनिटी टू क्वालिफाई इन द नेक्स्ट राउंड, या आप अभी उस गलती को या उस पॉसिबिलिटी को रेक्टिफाई करें? देखें, मैं अगर हेड कोच होता तो मैं फ़खर को ज़रूर रखता। बाबर का जो इशू चल रहा था स्ट्राइक रेट का ही था ना, जिसकी बात हम कर रहे थे, क्योंकि स्ट्राइक रेट नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहा। स्पिन के अगेंस्ट स्टेटमेंट जो कोच ने दी थी वो ये थी कि स्पिन के अगेंस्ट ही नहीं। उससे पहले और इसलिए तो श्रीलंका में चौथे नंबर पे खिला। उससे पहले स्ट्राइक रेट था, फिर स्पिन के ऊपर आ गया। देखें, स्ट्राइक रेट उसका जिस नंबर पे था उसके ऊपर आप डिमांड रखते कि हमें इधर स्ट्राइक रेट ऊपर चाहिए, Absolutely, उसी नंबर पे, तो आप किसी को चेंज ना करते, वो सारे नंबर चल रहे होते। इसका मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आपने 170 करना है ना तो आप गूगल में डालेंगे टीम का स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए, वो आपके पास स्ट्राइक रेट आ जाता है। फिर आप अपने प्लेयरों के स्ट्राइक रेट देखते हैं, आपको उसके स्ट्राइक रेट मिलते हैं। जब आप उसको प्लस करते हैं तो आपके पास टीम का स्ट्राइक रेट आता है और प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट आता है। 170, 180, 190, 200, 210 पे करने पे क्या है, अब जिस प्लेयर के जहाँ सारे स्ट्राइक रेट हैं आप उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्लस डिलीवरीज उसमें से डॉट निकाल देते हैं कि भाई डॉट इतने होने नहीं चाहिए। जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आप बर्डन सब पे दे देते हैं, सबकी जिम्मेदारी देते हैं। सपोज अगर बाबर का एक 20, एक 25 या एक 10, 12 चल रहा है, उसको क्योंकि आप 10 है तो 15 करो, 15 है तो 20 करो, इसी तरह सबको आप डिवाइड करते हैं और आप उतने पार स्कोर को जो होता है उस पर आ जाते हैं। उसका नंबर को छोड़ता और ऊपर से लेके नीचे लेके आ गया। अब कह रहे हैं आपका स्ट्राइक रेट को भी करो और जनाब आप स्पिन को भी सही करो। तो आप जब एक को करोगे ना तो एक नहीं होता चेंज, इसमें सारे चेंज हो जाते हैं, हर किसी का गेम प्लान चेंज हो जाता है। तो आपने एक नहीं काफ़ी चेंजिंग कर ली हुई है, तो इसी वक्त कन्फ्यूजन चल रही है। अच्छा चले, वो तो कंफ्यूजन होती रही। ऑफिशियल आ गया न्यूज़, बाय द वे ट्वीट भी आ गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा कंसिडरिंग द डिस्कशंस, जो बातें हुई, जो बातें हुई, जो डिस्कशंस हुई, चले आप पानी पी लें। आप डेफिनेटली पानी पी लें, क्योंकि न्यूज़ की कॉन्फर्मेशन आ गई है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो जा रहा है, जो कि अच्छी बात है इन द सेंस फॉर क्रिकेट लवर्स।
the fans of cricket. जिन्होंने टिकट खरीदे थे उनके लिए Cricket खास lovers, तौर for पे। the fans of cricket, it's great news कि ये मैच हो रहा है. It's a great rivalry, of course it should continue as well. एक जो चीज़ हम बार-बार बात करते हैं, you know, सना, it's about कि जी पाकिस्तान की डॉट बॉल परसेंटेज, the fact that they don't rotate the strike, and also their boundary percentage. ये दो चीज़ें हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान हमेशा पीछे है कंपैरिजन टू द अदर टीम. डॉट बॉल परसेंटेज आपकी हाई है, बाउंड्री परसेंटेज आपकी कम है, और ये हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि गैप किसी तरह क्लोज हो. और हम साहिबजादा फरहान हैज़ बीन स्कोरिंग रन्स एट द टॉप, बट उनका भी एक जो इशू नज़र आता है वो है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक. क्या रीज़न है, क्या लगता है आपको कि जी बैटिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ 2 फील्डर बाउंड्री पे हैं, बाकी सब सिंगल ही रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली बाउंड्री की भी एंगल्स को कट करते हैं, बट सिंगल लेना उस टाइम पे इतना ईजियर नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जब आप मिडिल ऑर्डर में आते हैं और थोड़ी सी फील्ड खुल जाती है और सिंगल स्ट्राइक रोटेशन बेहतर हो जाती है. तो अगर वो उसमें आपकी बाउंड्री परसेंटेज को आगे रख रहे हैं विद इन द पावर प्ले, तो इट्स स्टिल फेयर, गुड इनफ. लेकिन जैसे पावर प्ले खुलता है, अगर वहाँ पर भी उनकी स्ट्राइक रोटेशन नहीं होती, प्रॉब्लम वहाँ पर ज़्यादा उनको एड्रेस करना चाहिए. हम लोगों का प्रॉब्लम यही है, जैसे सकलैन भाई ने बात की, हफीज़ भाई ने बात की, आपका नंबर 1 जो प्लेयर था पिछले 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपने उसको उसकी जगह पे नहीं खिलाया. चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को आपने ओपन करा दिया, T20 में आपने उसको नंबर 4 पे कर दिया. फिर इसी तरह बाकी प्लेयर्स को भी हम हर वक्त रोटेट करते रहते हैं. तो जब इतनी ज़्यादा आप प्लेयर के दिमाग में डाउट ले आओगे, पहले ही प्लेयर 20 चीज़ों से लड़ रहा होता है, इंटरनल डायलॉग चल रहा होता है, प्रेशर होता है, अपनी फॉर्म होती है, टीम में जगह होती है, ऑपोजिशन होता है, उसके ऊपर आप ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी डाल देते हैं. तो एक तो वो चीज़ है, और दूसरा फिर यही है कि फिर हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं. पहले हम बाबर रिजवान को ऊपर से हटाते ही नहीं थे, दोनों इकट्ठी खेली जा रहे हैं, पिट गए हम इधर कि भाई इसमें एक बंदा फ़खर को ले आओ या किसी को बीच में ले आओ, थोड़ा सा इनको गैप दे दो. उसमें हमने बहुत ज़्यादा देर कर दी. फिर हमने एक जैसे सारे बाउंड्री हिटर्स इकट्ठे कर दिए जिनसे सिंगल इतने आसानी से स्मूथली नहीं होता था. तो अब हम उसको कहीं बैलेंस करने के चक्कर में बाबर को हमने 4 पे कर दिया. टू बी ऑनेस्ट, मेरे नज़दीक हम जिस तरह भी इस बात को कर लें, लेकिन जो डायरेक्ट बात है, 3 नंबर से नीचे बाबर की जगह T20 में आप उनके साथ ज्यादा तो कर रहे हैं और टीम के साथ भी ज्यादा आप आगा को कहाँ खिलाएंगे? देखिए इस वक्त मैं आपको पूछता हूँ, आप क्रिकेट फैन है, क्रिकेट देखती हैं, सबसे अच्छा स्पिन को कौन खेलता है पाकिस्तान की इस टीम में? उस्मान. नहीं वो तो छोड़ो, होते पॉलिटिकल स्टेटमेंट बदल जाएगी. करंट 11 में सलमान है ना, तो सलमान 4 पे आए. बाबर का खूब सबसे शानदार कैरियर का जो कामयाबी का सिलसिला है वो किस नंबर पे है? ओपन या फिर 3 या नंबर 3 पे अगर वो T20 पे खेलता है, उसके पास टाइमिंग जोन इतना शानदार है, उसके पास टेक्निकल शॉट, ऑर्थोडॉक्स शॉटें जो उसके पास मौजूद है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की. आप उसके बॉटम हैंड से छक्के ना लगवाएं, उसके टॉप हैंड से चौके लगवाएं. तो सिंपल सी चीज़ है कि उसको 3 पे लाया जाए. अगर उसने T20 में खेलना है, बिल्कुल मैं सना के साथ मुत्तफिक हूँ, अगर बाबर की टीम में जगह बनती है तो 3 पे, नहीं तो फखर को लेके आओ. ठीक, ये क्लैरिटी मुझे मेरी क्लियर हूँ. हमें तो क्लैरिटी है वहाँ नाफे पर. और देखिए, उस्मान साडा क्या फायदा है? कोई ना. नाफे या उस्मान लक्की कमेटी तान दसिया तुसी ऐसे 2 पर्चियां सुटो, जिदी पर्ची निकले उन खड़ा दो, क्योंकि रेडी तो 2 भी नहीं गए. चलें 1 से 6 तक डिस्कस किया. उमर, मैं आपसे वही सवाल करूंगा जो पिछले मैच में आपने कहा था. आपने कहा था अगर मैं होता तो मैं शायद सलमान की जगह नसीम को लेके आता 11 में. पहला मैच हमने देख लिया, आपके पास नसीम, शाहीन, सलमान है, फिर ऑफ कोर्स फ़हीम को तो आप रखेंगे विद एज ए ऑलराउंडर ऑप्शन. आप यही 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे या वुड यू लाइक टू सी अ चेंज? आई थिंक जिस तरह सेकी भाई ने कहा कि आप एकदम से चेंजेस नहीं कर सकते, जो पैनिक बटन है वो आप दबा नहीं सकते. वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, अभी ये कोई बायलेटरल सीरीज़ नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि रोटेशन पॉलिसी से आप प्लेयर खिलाते हो. आई थिंक आप यहाँ पे देखते हो कि कौन अच्छे फॉर्म में है, किसकी फॉर्म अच्छी है, रिदम किसका अच्छा है. तो आई थिंक लास्ट मैच में हमने कहा था कि सलमान मिर्ज़ा को की बजाय आप शाहीन शाह और नसीम शाह को खिलाते, लेकिन अगर वो एक लड़का अच्छे फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, तीनों फेज़ में अच्छी बॉल कर रहा है, वो आपको नए बॉल से भी आउट करके दे रहा है, बाद में भी बॉल कर रहा है, तो इट्स मीन्स कि वो रिदम उसका अच्छा है, फॉर्म उसकी अच्छी है. तो मुझे शाहीन शाह की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लगेगी, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है. तो इस बेटर के आप उसको नसीम शाह को आप खिलाए. लास्ट मैच में भी हम खेल रहे थे शाहीन की जगह पे नसीम शाह को, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में. अभी रिसेंटली उसका बड़ा अच्छा वो ILT वहाँ पे अच्छे परफॉर्म किया था, तीनों फेज़ में अच्छे बॉल कर रहे थे.
पेस उसका अच्छा है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते अगर यही 3 पेसर है, फ़हीम, अशरफ, सलमान मिर्ज़ा और उसके साथ आप एड ऑन करो नसीम शाह को, तो मेरे ख्याल से ये आपके अच्छे बॉलिंग अटैक बन सकता और है। इसमें ये भी है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपने जो भी फैसले करने हैं, क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है, आप एक आध मैच हार गए तो यू आर इमीडिएटली ऑन द बैक फुट एज वेल, सो सकलैन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट विल कम टू दैट बिकॉज ब्रेक का जो है वो एक वक्त हो गया जी। आप एंड आल्सो जस्ट टू से कि अगर आपने इंडिया के मैच से पहले किसी को ट्राई करना कर ले वरना डायरेक्ट उस मैच में दैट इज आल्सो ट्रू, बट हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बिग मैच में भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ड्यूरिंग द भी एक्सपेरिमेंट्स करते नहीं, हैं। मैं We लकी love कमेटी के experiments. खिलाफ होने ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਤਾ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਫਾਲ ਵਾਲਾ चलो ਇਹ ਚੇਂਜ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। लेकिन नंबर 5 खेडेगा या तोते के थ्रू या कमेटी के थ्रू, बस ठीक है। मुझे नहीं समझ आनी थानू कि मैं किन्नू खिडावां। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।